बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है आसमान की जिसमें बर्ज है, और इस दिन की जिसका वादा है, और इस दिन की जो गवाह है, और इस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं खाई वाले पर लानत हो, और इस भड़कती आग वाले जब वो इसके किनारों पर बैठे थे, और वो खुद गवाह हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे, और इन्हें मुसलमानों का क्या बुरा लगा। यही ना कि वो ईमान लाए लज्जत वाले सब खूबियों सराहे पर, के उसी के लिए आसमान और जमीन की सल्तनत है, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। बेशक जिन्होंने ईज़ा दी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को, फिर तौबा न की, इनके लिए जहन्नुम का अजाब है और इनके लिए आग का अजाब है। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, इनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवा हैं। यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तेरे रब की गिरफ्त बहुत सख्त है। बेशक वो पहले करे और फिर करे, और वही है बख्शने वाला अपने नेक बंदों पर प्यारा, अर्श का मालिक, इज्जत वाला, हमेशा जो चाहे कर लेने वाला। कि तुम्हारे पास लश्करों की बात आई। वो लश्कर कौन? फिरौन और समूद। बल्कि काफिर जुटलाने में है, और अल्लाह इनके पीछे से उन्हें घेरे हुए है। बल्कि वो कमाल शर्फ वाला कुरान है, लोहे महफूज में। आज मैं जिस आयत की तफसीर करने जा रही हूँ वो सूरह बरूज है। इसमें कुल 22 आयत है, 1 रुकू है। आसमानों पर मौजूद बर्जों की तादाद 12 है, और इनकी कसम इसलिए इरशाद फरमाई गई है कि इनमें अल्लाह ताला की हिकमत और अजायबात नमूदार हैं। मसलन सूरज, चाँद, सितारे और उनका मुअय्यन अंदाजे पर चलना, और आगे दिनों की कसम इरशाद हुई है। हदीस मुबारक में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वादे के दिन से मुराद क़यामत का दिन है। जुम्मे का दिन और अरफे का दिन मुराद किए गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुम्मे का दिन है। इस दिन दुनिया बनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा किए गए, और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, और इसी दिन जन्नत से नीचे उतरने का हुक्म हुआ, और क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी, और जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। एक जगह फरमाया कि मुसलमान जुम्मे के दिन मरेगा तो वो कब्र के फितने से बचा लिया जाएगा। आगे आयत में कुफार कुरैश का जिक्र है कि वो इसी तरह मलून करार पाए जिस तरह भड़कती हुई आग वाले खाई वालों पर लानत की गई है। जब वो इस घाटी के किनारों पर कुर्सियां बिछाए बैठे हुए थे, मुसलमानों को आग में डाल रहे थे, और उनके शाही लोग गवाही दे रहे थे कि उनके हुक्म की तामील हुई और ईमानदार लोगों को आग में डाल दिया। इस आयत में एक पूरा वाकया रकम किया गया है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में एक बादशाह और इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा करें कि आप मेरे पास एक लड़का भेज दें ताकि मैं उसे अपना जादू सिखा दूं जो मेरे पास है, क्योंकि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं अपना जादू इस लड़के में मुंतकिल कर दूंगा तो वो आपकी खिदमत करता रहेगा। बादशाह ने एक लड़का भेज दिया। इत्तेफाक से वो लड़का जिस रास्ते से गुजरकर जादूगर के पास जाता, इस रास्ते में एक राहिब रहता था। वो लड़का इस राहिब के पास बैठ जाता और इससे कुछ बातें सुनता। वो उसको अच्छी बातें सिखाता। इस राहिब का कलाम लड़के के दिल में उतरता जा रहा था। जब लड़का जादूगर के पास पहुंचता तो देर से पहुंचता। इस पर जादूगर उस लड़के को मारता पीटता था। लड़के ने जब राहिब को बताया कि जादूगर उसे मारता है तो राहिब ने कहा कि जब तुम जादूगर का खौफ करो तो उससे कह दो कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से खौफ हो तो कह देना कि जादूगर ने देर कर दी, इसलिए देर से आ रहा हूँ। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज मैं आजमाऊंगा कि राहिब का दीन अफजल है या फिर जादूगर उससे अफजल है। उसने एक पत्थर उठाया और कहा कि अल्लाह अगर राहिब के काम तुझे जादूगर से ज़्यादा पसंद है तो इस पत्थर से इस दरिंदे को हलाक कर दे कि लोग इस रास्ते से गुजर सकें। लड़के ने जब पत्थर मारा वो दरिंदा मर गया। लड़के ने राहिब को जाकर खबर दी कि ये वाक़या हुआ है। उस पर राहिब ने कहा कि ए बेटे, आज तुम मुझसे ज़्यादा अफजल हो गए। तुम्हारा मर्तबा वहाँ तक पहुँच गया है जिसे मैं देख रहा हूँ। अनकरीब तुम मुसीबत में गिरफ्तार होगे। जब तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो तो मेरा पता किसी को नहीं देना। इसके बाद लड़के की दुआएं कबूल होने लगी। ये लड़का जिसको दुआ देता वो दुआ उसकी कबूल हो जाती, और मादाजा अंधे के लिए भी दुआ करता, वो अंधा सही हो जाता। बरस का मरीज
यानी कि बर्स का मरीज़ सही हो जाता और हर मरीज़ अच्छे होने लगे। बादशाह का एक साथी नाबीना हो गया था। उसने जब सुना कि कोई लड़का है जो अंधेपन को सही कर देता है तो वो बहुत से तोहफे लेकर लड़के के पास आया और कहा कि तुमने अगर मुझे अच्छा कर दिया तो सारे तोहफे तुम्हारे हैं। लड़के ने कहा कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हाँ, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुम्हें अच्छा शफा दे और अच्छा कर दे। चुनांचे वो ईमान ले आया। जब वो शख्स पहले की तरह सही हो गया तो वो बादशाह के पास दोबारा बैठने लगा। बादशाह ने उसे सही देखा तो पूछा कि तुम्हारी बिनाई किसने लौटाई? इस पर वो शख्स बोला, मेरे अल्लाह ने, जिस पर मैं ईमान लाया हूँ। बादशाह जो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह रब कहलवाता था, कहने लगा, क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब है? ये सुनकर बादशाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसको अजियत देता रहा जब तक कि उसने उस लड़के का पता न बता दिया। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि ये बेटे, क्योंकि ये वही लड़का था जो बादशाह ने जादूगर के हवाले किया था, तो समझा कि ये जादूगर का फन जान गया है। तो बादशाह ने ये कहा कि तुम्हारा जादू क्या अच्छा हो गया कि तुम अंधों को और कोढ़ियों को अच्छा कर देते हो? इस पर लड़के ने कहा कि मैं किसी को शफा नहीं देता, बल्कि मेरा रब शफा देता है। लड़के को बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और इसको अजियत देने लगा जब तक उसने राहिब का पता न बता दिया। जब राहिब का पता चला तो बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम अपने दीन से फिर जाओ। राहिब नहीं माना तो उस पर बादशाह ने आरा चलवाकर 20 से 2 टुकड़े करके हलाक कर दिया। इसके बाद वो शख्स जो बादशाह के साथी था, अंधा हो चुका था, की दुआ से सेहतयाब हुआ था, उसे बुलाया और कहा कि अपने दीन से फिर जाओ। उसने भी मना कर दिया और अल्लाह के दीन पर कायम रहा तो उसको भी आरा चलाकर हलाक कर दिया। अब इस लड़के की बारी थी। बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को एक पहाड़ पर ले जाकर पूछना कि ये अपने दीन पर कायम है। अगर वो लड़का कहे कि हाँ मैं अपने दीन पर कायम हूँ तो इस लड़के को उस पहाड़ से नीचे फेंक देना। लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। इसी वक्त जलजला आया और वो लोग जो लड़के को नीचे फेंकने के लिए आए थे जलजले से हलाक हो गए। ये लड़का वापस बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने कहा, वो लोग कहाँ गए जो तुम्हें फेंकने गए थे? लड़के ने कहा कि वो तमाम मर गए और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। इस तरह बादशाह ने उसे समंदर में फेंकने का हुक्म दिया। कश्ती में सवार होकर भी समंदर में फेंक आना। फिर लड़के ने दुआ की कि अल्लाह मुझे बचा ले। वो कश्ती फौरन उलट गई। वो तमाम लोग गर्क हो गए जो लड़के को कश्ती में डालकर फेंकने आए थे। लड़का बच गया और बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने फिर वही सवाल किया कि वो सिपाही कहाँ गए? लड़के ने कहा कि वो मर गए। फिर उस लड़के ने कहा, तुम मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक मैं तुमसे ना कहूँ कि मुझे किस तरीके से कत्ल किया जा सकता है। बादशाह ने कहा कि वो क्या तरीका है? पहले तमाम लोगों को बुलाओ और फिर मुझे एक खजूर के तने पर सूली दो और तरकश से तीर चलाओ और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर कहो कि ये लड़का हलाक हो जाए तो मैं हलाक हो जाऊंगा और तमाम लोगों के सामने ये तुम करोगे। बादशाह ने इसी तरह किया। खजूर के तने से लटकाकर उसको फांसी दी। जब वो लड़का नहीं मरा तो उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर फेंका गया जिससे लड़का हलाक हो गया। ये देखकर तमाम लोग जो वहाँ इकट्ठे थे अल्लाह पर ईमान ले आए। जब बादशाह को ये खबर हुई कि लोग उसके दीन से फिर गए हैं तो उसने आग की खंदकें खोद कर मुसलमान होने वालों को उस आग में डालना शुरू कर दिया। वहाँ एक औरत और उसका बच्चा भी मौजूद था। माँ आग को देखकर घबरा गई, मगर बच्चे ने कहा कि माँ डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम हक पर हैं और सच्चे दीन पर हैं। तुम बिला झिझक कूद जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं भी कूदता हूँ। यूं ये बच्चा और माँ भी खंदक में कूद गए जो आग से भर दी गई थी। इस वाक़ये से पता चलता है कि सब कारे सिवाय अल्लाह का दीन सच्चा है और हमें और आपको अल्लाह के दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। रिवायत है कि जैसे ही मोमिन मर्दों और औरतों को आग में डाला गया वैसे ही अल्लाह पाक ने उनकी रूह कब्ज़ कर दी और उनको आग से बचा लिया गया। फरिश्ते उनकी रूह लेकर ऊपर की जानिब चले गए। यानी घाटी में गिरने वाले मुसलमानों के लिए जन्नत का वादा फरमाया गया है और घाटी में गिराने वाले काफिरों को जहन्नुम का वादा दिया गया है। और जब अल्लाह काफिरों को और नाफरमानों को अपने अजाब में पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है। रोज़े जज़ा वाले दिन अल्लाह ताला इनको जहन्नुम वासल करेगा। ये दुआ है कि मुझे और आपको बुराई के रास्ते पर चलने से अल्लाह
بچائے اور نیک بنائے۔ اب میں آپ سے چاہوں گی اللہ نگہبان۔